किसी भी गाने में म्यूजिक का भराव करना सीखें, खाली स्थान में भराव करना सीखें, इन 3 सरल तरीकों से। प्यारे साथियों, यदि हम एक उच्च क्वालिटी के संगीतकार बनना चाह रहे हैं, चाहे हम कार्यक्रम में बजाते हों, चाहे हम स्टूडियो में बजाते हों, चाहे हम म्यूजिक डायरेक्टर हों, कंपोजर हों, चाहे जो हमारा वर्क हो, चाहे जिस लेवल पर हम हों, हमारा यह काम होता है कि म्यूजिक में, गाने में जो म्यूजिक पार्ट है यानी जो खाली स्थान है उसमें भराव देना, यानी कि म्यूजिक को तैयार करके पूरे गाने को सजाना हम म्यूजिक आर्टिस्ट का काम होता है। जो भी कीबोर्ड बजाते हैं या हारमोनियम बजाते हैं, बेंजो बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, जो भी किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, सबकी जिम्मेदारी होती है कि वो जहाँ भी सिंगर ने गाना समाप्त किया उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस जगह को भरें। तो गाना तो हम बजा लेते हैं, बट संगीत भरने में यानी कि म्यूजिक पार्ट भरने में बड़ी दिक्कत आती है। आज की इस वीडियो में साथियों बड़ी ही सरलता से आप जानेंगे, समझेंगे कि म्यूजिक का भराव हम कैसे कर सकते हैं। वो भी एक प्रकार नहीं, मैं 3 प्रकार बताऊंगा और तीनों प्रकारों में जो भी आपको सबसे सरल तरीका लगेगा उसे अपनाकर आप म्यूजिक का भराव कर सकते हैं। किसी गाने को महफिल में आप जमा सकते हैं या स्टूडियो में बजा रहे हैं तो वहाँ भी आप अपने माइंड का यूज करके अच्छा बना सकते हैं। या म्यूजिक जब कंपोज कर रहे हैं, आप किसी गाने का म्यूजिक बना रहे हैं तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। ये बात नहीं है कि आप डायरेक्ट स्टूडियो में जाएंगे तो म्यूजिक डायरेक्टर ही करेगा। नो, अगर आप एक संगीतकार हैं, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप पहले से भी उसमें कुछ चीज़ों को आप अपने हारमोनियम पर कंपोज करके म्यूजिक के रूप में सेव कर सकते हैं, जो कि आप जब रिकॉर्डिंग होगा गाना तो वहाँ आप प्ले करवा सकते हैं, भरवा सकते हैं उस स्थान को। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन 3 तरीकों को जिनसे हम किसी भी गाने में म्यूजिक पार्ट भर सकते हैं, म्यूजिक का भराव ला सकते हैं। तो साथियों, पहला जो तरीका है वो सबसे हैवी तरीका है और सबसे ज़बरदस्त तरीका है। अगर आप पहले तरीकों को अपनाते हैं तो दुनिया में कहीं भी आप संगीत करेंगे, कहीं भी आप बजाएंगे तो आपसे बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि जो पहला तरीका है वो एकदम से ओरिजिनल म्यूजिक को कॉपी करना ही है। समझिएगा कैसे कॉपी करना है, वो भी चीज़ मैं बताऊंगा कि किसी भी गाने के जो म्यूजिक पार्ट है उसको कॉपी करके कैसे प्ले किया जाता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले समझ लें कि जो ओरिजिनल म्यूजिक आप बजाने की कोशिश करेंगे वो सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप बजा दिए तो अगले की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपको बोल दे कि यार म्यूजिक डायरेक्ट जो कीबोर्डिस्ट है या जो बेंजो वाला है उसे तो बजाना ही नहीं आता। अगले की हिम्मत ही नहीं होगी कि आपके सामने आ जाए, क्योंकि आपने ओरिजिनल तो बजा ही दिया है तो वो और क्या बजाएगा वो आकर। ठीक, तो सबसे पहले हम पहला ही तरीका देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। देखें साथियों, अभी 1 मिनट के लिए मैं ज़रा वीडियो रोकता हूँ, थोड़ा सा कुत्ते यहाँ भौंकने लगे। पार्क में भी बताइए कुत्ते आ गए हैं। जस्ट जिस तरीके से हम किसी गाने का उतार चढ़ाव समझकर अपने हारमोनियम पर प्ले करते हैं, उसी तरीके से म्यूजिक पार्ट में भी उतार चढ़ाव होता है। क्योंकि दुनिया के किसी भी गाने में सारे गामा पाधा निसा ही लगा है और दुनिया के किसी भी गाने में जो म्यूजिक है उसमें भी सारे गामा पाधा निसा ही लगा है। तो जिस तरीके से गाने में उतार चढ़ाव छुपा होता है, स्वर समूह छुपा होता है, उसी तरीके से हमारे म्यूजिक पार्ट में भी सारे गामा पाधा निसा ही छुपा होता है, उतार चढ़ाव छुपा होता है, जिसे पहचान कर हमें प्ले करना होता है, बजाना होता है। तो देखें, एक गाना हम लेते हैं। क्या है गाना हमारा? कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी इतनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो।
ये हमारा गाना हो गया। हम इसी गाने को आज एक जड़ के रूप में लेंगे और इसी के इर्द गिर्द हम म्यूजिक अपने से भी कंपोज करेंगे, जो ओरिजिनल है इसका उसे भी बजाने की कोशिश करेंगे, और उसमें म्यूजिक पार्ट के स्थान पर हम और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या भर सकते हैं वो भी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या है गाना हमारा? ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी इतनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। अगर आप इस गाने को सुनेंगे ध्यान से, इसका जो ओरिजिनल म्यूजिक पार्ट बजता है वो क्या है साथियों? कुछ इस तरीके से। इसमें पहले बहुत सारी महिलाओं का एक कोरस पार्ट आता है। किस टाइप से? देखें, अब यहाँ क्या है, पहले सुर चढ़ा हुआ है कि हाँ, तो वही चीज़ मैं यहाँ भी कर रहा हूँ कि पहला जो सुर चढ़ा हुआ है उसे चढ़ा हुआ बजा रहा हूँ, और जो सुर उतरा हुआ है उसे उतरा हुआ बजा रहा हूँ। तो क्या हो जा रहा है, वो कोरस वाला पार्ट बन जा रहा है, जो बहुत सारी लड़कियाँ एक साथ गाती हैं उस गाने में। तो देखें क्या है, हाँ, कैसे, हाँ, फिर से, हाँ, 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 ऐसा कुछ, और बहुत बेहतर लगता है साथियों। ऐसा लगता है उसमें आप सुनेंगे तो ऐसा लगता है जैसे स्ट्रिंग की आवाज़ है, स्ट्रिंग बज रही है, लेकिन नहीं, वहाँ लड़कियों ने कोरस किया है इस गाने में। कैसे समझेंगे प्यार से? पहले एक बार मैं ऐसे बताता हूँ क्या है। हाँ, 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 बजा कर देखते हैं। एकदम ओरिजिनल चीज हो गया। हाँ, 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 ठीक। अब साथियों, इतना कोरस होने के बाद बजने लगता है इस गाने में पियानो। पियानो की क्या आवाज है? अगर आप बड़े ध्यान से सुनेंगे इस आवाज को तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि चढ़ाव हो रहा है, उतार हो रहा है और ठहराव हो रहा है। देखें, पहले सुर स्टार्ट होकर चढ़ रहा है, तो हम कहाँ से देखेंगे? अपने साथ से देखेंगे। कहाँ से? इस जगह से। क्या बात है, देखिए स्पष्ट रूप से बैठ गया। कैसे? तो है ना। उसके बाद ऊपर का सुर देखेंगे। क्या? इस सुर को पकड़ेंगे हम। तो कैसे? देखें कितना प्यार से आ गया चढ़ने वाला सुर की। अब डाउन जा रहा है हमारा स्वर समूह पियानो पर, तो हम इसको भी देखेंगे उतार कर नीचे जा रहा है कि नहीं। हाँ, कैसे? बहुत बढ़िया। हारमोनियम को थोड़ा सा हम ऐसे गोद में ले लेते हैं, क्योंकि आपको सुर स्पष्ट नहीं दिख रहे होंगे। अब आपको स्पष्ट सुर दिखेगा और आप बहुत ही बारीकी समझ पाएंगे। देखें, नीचे जाएंगे फिर हल्का सा ऊपर जाएंगे। कैसे? इस पर नहीं जम रहा, और डाउन जाएंगे हम। कैसे? गुड, बहुत अच्छे। ऐसे ही हम म्यूजिक पार्ट को उतारते हैं अपने हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो, बांसुरी या इस प्रकार के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्ट्रिंग वगैरह पे, सभी इंस्ट्रूमेंट पर हम इसी तरीके से हमिंग गाकर म्यूजिक पार्ट या गाने को उतारते हैं। तो देखें, ये बड़ी ही सरलता से आपको मिल रहा है। तो देखें, अब क्या बता रहा है कि और डाउन जाएगा 2-3 सुर, फिर 1-2 सुर ऊपर चढ़ेगा, फिर आकर अपना सा पर एंड हो रहा है। तो देखते हैं क्या इसी तरीके से रूट बनता है।
गुड, बहुत बढ़िया। अब चढ़ेगा सुर, फिर नीचे देखें। क्या बात है, 100% साथियों वो चीज़ आ गया यहाँ पर। यहाँ आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि कोई भी परेशानी नहीं हो रही। जिस तरीके से हम किसी गाने को उतारते हैं अपने कीबोर्ड हारमोनियम पर, उसी तरीके से म्यूजिक पार्ट को भी उतार रहे हैं। फिर देखेंगे एक बार पूरे को। अब यहाँ से क्या आ जाता है, वही ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी इतनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। तो ये साथियों ओरिजिनल चीज़ रहा। जैसे कि गाना में बजा है, ये डिट्टो में बजा है, ठीक। अब आप जैसे अभी ओरिजिनल पार्ट म्यूजिक का नहीं उतार पाते, नहीं आपको समझ आ रहा है, तो वहाँ रास्ता आपके लिए क्या है, आप कम से कम गाना तो बजा लेते हो, गाना आपको बजाना आता हो अच्छे से, ठीक। जो गाना आप बजाना चाह रहे हैं वो गाना आप अच्छे से उतार ले रहे हो, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आपको देख लेना है कि उस गाने में कौन कौन सा सुर लग रहा है। ध्यान दीजिएगा साथियों, बहुत ही मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ। देख लेना है कि जो गाना आप बजा रहे हैं और जिस गाने का आप म्यूजिक पार्ट भरना चाह रहे हैं उसमें कौन कौन सा सुर लग रहा है, ठीक। अगर हो सके तो आप राग का भी पता कर लीजिए, क्योंकि जब आप किसी भी गाने में, भले उसका ओरिजिनल म्यूजिक पार्ट आपको ना याद हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको राग पता चल गया, राग की फीलिंग पता चल गई, उस ओरिजिनल म्यूजिक जो बॉलीवुड में बजा उसे हटा दीजिए, आप राग की फीलिंग अगर भर देंगे एकदम से लोग पागल हो जाएंगे। यकीन माने साथियों, अगर आपके अंदर राग की क्षमता आ गई, राग समझ लिए आप, तो जो ओरिजिनल बजा है उसको भी आप पीछे छोड़ सकते हैं। देखते हैं लोग म्यूजिक सुनकर एकदम से पागल हो जाते हैं कि यार क्या म्यूजिक बज रहा है, रियलिटी है। आप बॉलीवुड को छोड़ दीजिए, खुद से भी उससे बड़ा कमाल कर सकते हैं। तो देखें कैसे आप कर सकते हैं इसमें। जैसे मैं ये गाना बजाया तो इस गाने में मुझे सुर क्या मिले कि मान लें कि ये हमारा सा है, तो सा रे कोमल गा मा पा, ठीक। और नीचे जब जाएंगे तो कोमल नी और कोमल धा। एक तरीके से देखा जाए तो यह गाना साथियों हमारा राग दरबारी पर बेस्ड दिख रहा है, जो कि थाट आसावरी है। अगर आपको सिर्फ थाट भी पता चल गया ना तो बहुत मज़ेदार बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ मैं दोनों चीज़ें बता दे रहा हूँ कि राग दरबारी का गाना है ये और आसावरी थाट का है, ठीक। जिसमें सा रे कोमल गा मा पा कोमल धा और कोमल नी लगता है, ठीक। तो अब हम इसमें खुद से म्यूजिक पार्ट बजाने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखिए जैसे कहीं से यह आपको कमी लग रही इस म्यूजिक पार्ट में, मैं अपने से बनाया हूँ, अपने से ये चीज़ मैं कंपोज किया हूँ। और आप बताएं, अभी सारी चीज़ों को मैं ताल के साथ बजाकर आपको दिखाऊंगा, जो मैं कंपोज किया हूँ, जो ओरिजिनल है और जो अगला बताने वाला हूँ, तीनों चीज़ों को देखें ध्यान से सुनेंगे। इतना बजाने के बाद आप फटाक से गाने को उठा लीजिए और ध्यान रहे कि आपको म्यूजिक पार्ट कहाँ गिराना है, अपने स्केल पर, यानी कि अपने सा पर। दूसरे जगह गिरा देंगे तो जो सिंगर है बेचारा वो घबरा जाएगा और मंच पर ही बेइज्जती हो जाएगी, आपकी नहीं सिंगर की। लोग आपको नहीं देख रहे हैं, आप तो पर्दे के पीछे हैं, उतना चेहरा नहीं दिखता है म्यूजिशियन का, सिंगर की बेइज्जती हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखें कि सिंगर जो है आपकी जान है, उसकी इज्जत ना जाने पाए, ठीक। तो देखिए इस तरीके से मैं बजाया। अब तीसरा रास्ता हम समझते हैं कि तीसरा तरीका क्या है। अगर हम किसी गाने में म्यूजिक पार्ट भरना चाह रहे हैं, तो जो खाली जगह है वहाँ भराव लाना चाह रहे हैं, तो क्या करना है साथियों आपको कि आप उस स्वर समूह पर या उस राग पर आधारित किसी गाने को आप पकड़ सकते हैं। ये बहुत ही देसी तरीका है। मैं देखता हूँ, चूँकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरा घर जो है गांव में है,
तो वहाँ मैं बहुत सारे हारमोनियम मास्टर या बेंजो मास्टर, कीबोर्ड मास्टर को देखता हूँ कि वो ओरिजिनल नहीं बजा पाते और न ही कोई स्वर समूह वो पैदा कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, वो कोई दूसरा गाना लाकर उसी राग पर और उसी ताल पर आधारित कोई दूसरा गाना लेकर वहाँ भर देते हैं और यकीन माने कि वो फील आता है कि एकदम से महफिल जम जाती है। हाँ साथियों, 100% ये चीज़ बहुत ही कारगर है। और देखिएगा, अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं तो पूरे गाने में भराव आ जाता है। देखें, जैसे गाना हमारा क्या है, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी इतनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार। अब आप देखें, यहाँ कोई भी सुर नहीं कटा आपका। मैं दूसरा गाना उठाकर यहाँ रख दिया इस गाने में म्यूजिक पार्ट की जगह है, और फिर क्या किया, मैं वही गाना स्टार्ट ले लिया और बज गया आराम से। देखते हैं सारी चीज़ों को बीट के साथ, टेम्पो के साथ, ताल के साथ। मैं कहरवा ताल का एक पैटर्न लगा लिया हूँ यहाँ पर। ये छोटा सा आपका साउंड सिस्टम है, इसी पर बजेगी आपकी ताल और मैं बजाने की कोशिश करूँगा। ताल हमारी इसमें है, एक कोई ऐप करके है, इसमें तकरीबन 10-20 ताल है। बहुत ही मज़ेदार ताल जो आप यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा किसी वीडियो में कौन सा ऐप है। देखिए कितना प्यारा सुनाई देता है। अब मैं पहले गाने को प्ले करूंगा, सॉरी गाने के नहीं, ओरिजिनल म्यूजिक पार्ट को। फिर से पियानो, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। बजा स्पष्ट। मैं क्या किया, ओरिजिनल म्यूजिक पार्ट इसमें शामिल करके बजाया। अब देखें, जो मैं खुद से कंपोज किया हूँ, खुद उस राग का उस स्वर समूह को लेकर जो एक स्वर समूह बनाया हूँ, वो चीज़ मैं बजाता हूँ। देखें बहुत ही सुंदर लगेगा, इससे कभी कहीं भी कम नहीं लगेगा आपको। देखें ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार। ये भी एकदम से फीड बैठ गया, इस पर कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम क्या करते हैं, जो गाना हमारा है उस राग पर आधारित, उस स्वर समूह पर आधारित कोई और गाना, उस गाने को हम कैसे भर सकते हैं। देखें क्या बात है। देखें, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अब यहाँ आपको गाना नहीं है, सिर्फ बजाना है। कैसे,
प्यारे साथियों, तो इस तरीके से आप किसी भी गाने में घबराइए ना। ये 3 तरीका अपना कर देखें। एक चीज़ आप समझ लें कि किसी भी चीज़ को बगैर तैयारी किए करेंगे तो 100% आप फेल हो जाएंगे। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, बगैर पढ़े जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा आप खुद जान रहे हैं। उसी तरीके से संगीत भी है। जब आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो तैयारी ज़रूर करके जाएं इस तरीके से कुछ, फिर देखिए मज़ा, आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे। परीक्षा भी देने जाते हैं, जब हम पढ़े रहते हैं तो हम एकदम 100% कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि पूछे जहाँ से पूछना हो। और जब नहीं पढ़े रहते हैं तो हम थर 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 काँपते रहते हैं सेंटर पे जाने से ही। उसी तरीके से कुछ म्यूजिक भी है, जब हम पहले से तैयार रहते हैं तो कहीं भी कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, कितने भी लोग हों, कोई दिक्कत नहीं होता। और जो हमारी तैयारी नहीं रहती है ना, तो अंदर से हमारा जो दिल है ना, कॉन्फिडेंस में नहीं रहता। वो कहता है कि कहीं ना कहीं धोखा हो जाएगा, गलती ना हो जाए, और वही सोचते सोचते 100% गलती हो ही जाए। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। कुछ न कुछ इस वीडियो को आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।